राजधानी दिल्ली में साइबर अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका हैरान करने वाला उदाहरण बाहरी दिल्ली के किराड़ी स्थित सुलेमान नगर से सामने आया है। अब तक लोग फ़ोन कॉल, लिंक, ओटीपी और फर्जी ऐप्स के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में सुनते थे, लेकिन इस मामले में ठग सीधे पीड़ित के घर पहुंचते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं, उसका फ़ोन हैक किया जाता है, उसके बैंक खाते से 1,80,000 रुपये उड़ा दिए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, फिर भी पीड़ित को अब तक सिर्फ एक डीडी नंबर के द्वारा मामले की जांच का इंतजार करवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक किराड़ी सुलेमान नगर निवासी पीड़ित के पास 13 जून 2026 को एक फ़ोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम केशव शुक्ला बताया और कहा कि उसका एक्सिस बैंक में खाता है तथा उसे 16 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। बड़ी रकम का लोन मिलने की बात सुनकर पीड़ित ने बातचीत जारी रखी। इसके बाद 15 जून को व्हाट्सएप के जरिए उससे ज़रूरी दस्तावेज मांगे गए। सब कुछ सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया जैसा दिखाई दिया गया ताकि पीड़ित को किसी भी तरह का शक ना हो सके। इसके बाद 17 जून को सचिन नाम का एक युवक का फ़ोन पीड़ित को आया। ये वही युवक बताया जा रहा है जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। उसने लोन प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर पीड़ित से उसकी लोकेशन मंगवाई व्हाट्सएप पर। अगले दिन यानी कि 18 जून को सचिन अपने एक अज्ञात साथी के साथ पीड़ित के घर पर पहुंचा। दोनों ने खुद को लोन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया और भरोसा जीतने की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक घर पहुंचे आरोपियों ने 3 अलग अलग बैंकों के नाम पर शालीमार बैंक शाखा के 3 चेक मांगे जो कि बंधन बैंक है। इस दौरान उन्होंने बड़ी चालाकी से एक चेक फाड़ लिया और कथित तौर पर चौथा चेक बिना बताए अपने पास छुपा लिया। पूरा खेल इतनी सफाई से किया गया कि पीड़ित को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब सचिन ने यह कहते हुए पीड़ित का मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में ले लिया कि लोन प्रक्रिया के तहत कस्टमर के फ़ोन से ही फ़ोटो खींचनी पड़ती है। कुछ ही मिनटों के लिए फ़ोन हाथ में लेने के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर मोबाइल की सेटिंग्स बदल डाली। आरोप है कि कॉल और मैसेजेस को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया गया, जिससे बैंक से आने वाले अलर्ट और ओटीपी सीधे ठगों तक पहुंचने लगे। साइबर अपराधियों द्वारा किए गए इस तरीके का बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसमें पीड़ित को लंबे समय तक ये पता नहीं चलता कि उसके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। घर में आकर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच घर में मौजूद दोनों आरोपियों ने पानी पीने का बहाना बनाया और वहां से निकल गए। कुछ देरी के बाद जब पीड़ित ने अपना बैंक खाते की जानकारी जांची तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके शालीमार बाग स्थित जो बैंक है खाते से तकरीबन 1,80,000 रुपये निकाले जा चुके थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो एक सुनियोजित साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। पीड़ित ने उसी दिन यानी कि 18 जून को पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मामले में कोई जांच अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया गया। पीड़ित को केवल एक डीडी नंबर थमा दिया गया है और वो कार्रवाई का सिर्फ इंतजार कर रहा है। दिल्ली में हर दिन करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड्स के मामले सामने आते हैं, लेकिन किराड़ी सुलेमान नगर का ये मामला इसलिए भी अलग और ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसमें साइबर अपराधी सिर्फ ऑनलाइन ठगी नहीं कर रहे बल्कि पीड़ित के घर पर पहुंचते हैं, उसका फ़ोन लेते हैं, उसे हैक करते हैं, उन्हें बैंक प्रतिनिधि बनकर भरोसा दिलाते हैं, दस्तावेज लेते हैं, मोबाइल से छेड़छाड़ करते हैं और खाते की रकम साफ कर देते हैं। ये घटना इस बात का संकेत है कि साइबर अपराध अब केवल मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अपराधी घर घर जाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं राजधानी दिल्ली में। ऐसे में लोगों को किसी की भी लोन, बैंकिंग या वित्तीय सेवा के नाम पर घर आने वाले अनजान लोगों से सतर्क रहना चाहिए और अपने मोबाइल फ़ोन को किसी के हाथ में देने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर KYC के नाम पर जिस तरह से पीड़ित का मोबाइल लिया गया और फ़ोटो खींचने के बहाने कॉल फॉरवर्ड कर दिया गया, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। एक तरफ ये जो मामला है साइबर फ्रॉड का अब तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला माना जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का बहुत ज़्यादा ढिलमिल रवैया सामने आ रहा है। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि 18 तारीख को जब वो शिकायत देने गए तो ढंग से उनकी शिकायत भी नहीं ली गई। 19 तारीख को दोबारा वो गए, उस वक्त शिकायत ली गई जब आला अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाई गई। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जो स्थानीय पुलिस है प्रेम नगर की, वो इतने बड़े मामले को हल्के में कैसे ले सकती है। सीसीटीवी फुटेजेस सामने हैं, आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और ये हैरत अंगेज इसलिए भी है कि पूरे देश में साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन ये इकलौता मामला है जिसमें अपराधी इतने ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हैं कि वो बाकायदा ऑटो पकड़कर घर पर आते हैं पीड़ित के और घर पर रहते हैं काफ़ी देर तक, उसके सामने उसका मोबाइल लेते हैं,
मोबाइल को हैक करते हैं और जितनी देर में वो मोबाइल को हैक कर लेते हैं, उनका एक साथी बैंक में ऑलरेडी मौजूद होता है। वो वहाँ से जो पिछली बार वो आए थे, उन्होंने चेक एक एक्स्ट्रा ले लिया था, उस चेक को कैश करा लेता है। कितना संगीन मामला है और कितना ढिलमुल रवैया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का है, इस बात से साफ जाहिर होता है। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली का ये एक चौंकाने वाला मामला है, जिसमें साइबर ठग घर में घुसकर साइबर फ्रॉड करते हैं और पुलिस के कान पर जू नहीं रेंग रही।